1 हफ़्ता हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इतनी बुरी तरीके से हमारे घर ख़त्म कर दिए गए। पूछो भी नहीं, बस पता है वो आतंकवादी है, उसका कोई टेरर रिकॉर्ड है, मार दो उन्हें, ख़त्म कर दो। उनसे बातचीत भी क्यों करनी है? वो हमसे बातचीत नहीं किया उन्होंने। इस तरीके से तो हिंदू बोलने से इंसान अगर अपने ही देश में ख़त्म होता रहा तो ऐसे ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहती सर। मैं अपनी सिर्फ फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सोचिए वो क्या मंजर होगा जब एक परिवार अपने अपनों के साथ घूमने जाता है और टूरिस्ट प्लेस पर सबके साथ घूम रहा होता है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाती है। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर ऐशन्या, कानपुर की शुभम की जो वाइफ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा हम आपको ऐशन्या के पास ले चलते और सुनवाते हैं ऐशन्या से उस दिन क्या घटित होता है। ऐशन्या, उस दिन आप वहाँ पर मौजूद थी, शुभम के साथ में थी, क्या हुआ था? अच्छा, हम बैठ के कॉफ़ी और चाय ये सब ऑर्डर करके बैठे थे, हम सही खा पी रहे थे और हम बात कर रहे थे कि अभी चलेंगे 15 मिनट में नीचे उतरेंगे और चल के फैमिली के साथ लंच करेंगे। यही कॉन्वर्सेशन थी। वो शांभवी मेरी बहन थोड़ी दूर पे बैठी थी, वो दोनों एक दूसरे को छेड़ के बातें कर रहे थे। लास्ट कॉन्वर्सेशन हमारी यही चल रही थी। तब तक किसी ने पीछे से हमें अप्रोच किया और बोला कि हिंदू है या मुसलमान। अब आपको कोई अचानक से ऐसे अप्रोच करेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे ये कौन है, कहाँ से आए, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। हम पलट के उसकी तरफ देखे, हमने बोला क्या भैया? तो उन्होंने फिर से दोबारा सेम चीज़ बोली, हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान है तो कलमा पढ़। एंड जैसे हमने बोला उसके बाद हिंदू हैं, उन्होंने तुरंत ही गोली मार दी। उन्होंने शुभम को गोली मार दी। शुभम को गोली लगने के बाद आपने किसी को मदद के लिए बुलाया? मदद के लिए मैं तब बुलाऊँ जब वहाँ पे मैं गन शॉट परमानेंट ना सुन रहे हो। उसके बाद मैं सिर्फ गन शॉट्स ही सुन रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। वो सिर्फ क्योंकि मैं तो शुभम को देख रही थी तो मैं सिर्फ सुन पाऊँगी जो हो रहा था वहाँ पे, तो मुझे सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। अच्छा, वो जो आतंकी आए थे, उन्होंने किस रंग की ड्रेस पहन रखी थी, वेशभूषा कैसी थी उनकी? बाकी सबका तो मैं नहीं बता सकती। जिसने हमें अप्रोच किया था उसने नॉर्मल हमारी तरह शर्ट पैंट ऐसा पहना था और उनके हाथ में गन थी, बट वो उन्होंने ऐसे करके, क्योंकि हम नीचे ज़मीन पे बैठे थे, तो ऐसे करके पीछे रखी हुई थी उन्होंने। अच्छा, जिस जगह पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर गोलीबारी चल रही थी, करीब कितनी दूरी पर सेना के जवान तैनात थे? आप मौके पर थी? तो मैं मौके पे थी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी उस जगह पे नहीं था। एक वो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो एंट्री एग्ज़िट देखता है, वो भी नहीं था, कोई नहीं था। अच्छा, जो घटनाक्रम हुआ उसके करीब कितनी देर बाद सेना के जवान वहाँ पर पहुँचे? तो हम पहले विक्टिम हैं क्योंकि शुभम को पहला शूट किया था, तो उसके बाद हम नीचे भागे हैं। मेरी बहन मुझे बचा के मुझे किसी तरह से नीचे लेके आई है। हमें ऑन द वे तो कोई भी हेल्प नहीं मिली, नीचे जेएनके पुलिस मिली थी बस। ऑन द वे कोई हेल्प नहीं थी, कोई भी नहीं था। और बाद में कौन आया, कब आया, सब मेरे को सिर्फ ये पता है कि मैं नीचे आई हूँ तो मुझे सामने जेएनके पुलिस मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, आपकी मदद के लिए जब वहाँ पर सैनिक पहुँच गए थे, तो आपको कैसे पता चला कि ये सेना के ही जवान, ये आतंकी नहीं है? सम जितनी जल्दी मुझे वहाँ से नीचे मेरी बहन लेके आई है, मुझे सिर्फ जेएनके पुलिस ही मिली थी और कोई नहीं मिला। अब बार-बार सेम चीज़। 1 हफ्ता हो गया करीब इस घटना को, अभी तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। ये मेरी भी क्वेश्चन है, ये मेरा क्या हर उन 26-28 फैमिलीज़ का क्वेश्चन होगा कि 1 हफ़्ता हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इतनी बुरी तरीके से हमारे घर ख़त्म कर दिए गए हैं। कितनों के तो घर में एक इंस कुछ भी नहीं रहा, 3-3 4-4 लोग गए हैं। 1 हफ़्ता हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये तो क्वेश्चन मेरा खुद भी है सर। आज पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है और शुभम को आज पूरा देश जान रहा है और पूरे देश और कानपुर में तो लगभग हर घंटे एक विरोध प्रदर्शन होता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं देश के मुखिया हैं, उनसे आपकी क्या माँग है? मेरी उनसे सिर्फ़ एक माँग है, जिस गंदी तरीके से इन लोगों ने हमारे घर ख़त्म किए हैं, मेरे हस्बैंड को, इतनी फ़ैमिलीज़ को ख़त्म किया है, उतनी ही बुरी तरीके से इन्हें ख़त्म किया जाए। इन्हें बैठाल के, इन्हें हेल्प दे के, इन्हें कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड पूछो भी नहीं। बस पता है वो आतंकवादी है, उसका कोई टेरर रिकॉर्ड है, मार दो उन्हें, ख़त्म कर दो। उनसे बातचीत भी क्यों करनी है? वो हमसे बातचीत नहीं किया उन्होंने। हमसे सिर्फ़ पूछा हिंदू है कि नहीं है, मार दिया। तो उनसे बातचीत भी मत करो, उन्हें कुछ मत करो, बस उन्हें मार दो, तुरंत मार दो बस। मेरा यही है बस। शुभम को शहीद का दर्जा देने की आपने माँग की है? मैंने शुभम को शहीद का दर्जा देने की माँग की है। सिर्फ़ शुभम क्यों, मैं वहाँ के हर जितने भी हमारे लोग गए हैं, जितने भी हमारे दोस्त, मैं क्या बोलूँ उनको, क्या बोलूँ, जो भी गए हैं, मैं तो सबके लिए ही बोल रही हूँ, मैं तो हर फैमिली के लिए बोल रही हूँ कि इस तरीके से तो हिंदू बोलने से इंसान अगर अपने ही देश में ख़त्म होता रहा तो ऐसे ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा देश ख़त्म हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये बोलने का रीज़न ये है कि एक ख़त्म ना करके हमें एक रिकॉग्निशन दे, हमारे मेरे शुभम को लोग जानें और इस तरीके का हमला दोबारा ना हो। क्योंकि अगर ये हमें भूल जाएँगे, हमें 2 दिन बाद ऐसे ही छोड़ देंगे बिना किसी रिकॉग्निशन के, बिना किसी शहीद या कोई भी पद बिना दिए, बिना, आप टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस को दे देते हो, हमें हम आपके घर के बच्चे ऐसे जा रहे हैं, उन्हें आप कुछ भी नहीं दोगे, तो कल फिर ये होगा, कल आपके घर होगा, कल हमारे घर फिर होगा, कल उनके घर होगा, किसी के भी घर हो सकता है सर। घर में पिताजी सबसे बड़े ओहदे पर होते हैं और प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं देश के मुखिया हैं और पिता स्वरूप है हमारे लिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी बोला है कि हम आपके बच्चे हैं, हमें अब आपसे सिर्फ़ ये उम्मीद है कि आप कुछ कड़ी कार्रवाई इन आतंकियों के खिलाफ़ करोगे। कल राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं और राहुल गांधी से क्या कुछ, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो मैं राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहती सर। मैं अपनी सिर्फ़ फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये चाहिए कि जितने लोग वहाँ गए हैं उनको एक कुछ मिलना चाहिए, कुछ रिकॉग्निशन मिलना चाहिए जिससे लोग हमें याद रखें। ये थी हमारे साथ ऐशन्या, शुभम की वाइफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मतलब है कि मेरे पति को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि निहत्थे शुभम को ही नहीं, करीब 27 लोगों को वहाँ पर मौत की घाट उतार दिया गया। सेना के जवान वहाँ पर तैनात नहीं थे, जबकि सेंसिटिव एरिया था। उसके बाद भी करीब एक हफ्ता बीतने के बाद भी अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई ना होना कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल पूरी सरकार से देश पूछ रहा है। कैमरा पर्सन नीरज राजपूत के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, कानपुर।